वी आर अंडर द सर्वेलेंस ऑफ चाइना, और ये बात मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। तो भाई ये जा रही है पुलिस वालों की गाड़ी, और आपको अब बताते हैं पूरी स्टोरी। लैंडस्लाइड हो रहा है धीरे धीरे यार, कंडीशन ना थोड़ी सी खतरनाक होती जा रही है। चाइना भी इसे क्लेम करता है कि उनका है। ये वो सभी शूरवीर है जिन्होंने 1962 के अंदर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। बट हमें पर भरोसा था अपने आप में कि हम गंदगी नहीं बचाते हैं। रील्स चल रही है, मैंने रील चला के देख ली है। हम नहीं पीते भाई इस भयंकर मौसम में चंदा मामा जी आ गए हैं। बारिला, जो शायद ही बहुत कम लोगों ने सुना होगा। लद्दाख में डीजल से महंगा पानी मिलेगा। चाइना अपनी रोडें बना रहा है और इंडिया अभी। हेलो हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज आइस्नो विद आकाश, और हम रहते हैं हमारी कैंपर वैन में। और आज हवा इतनी तूफानी है कि हमारा दूध गर्म नहीं हो रहा है, और हम सुबह सुबह उठ के रेडी हो चुके हो या फ्रेश हो चुके हो या, और अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे चुशुल। हाँ, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है गाइस। तो जियो का यहाँ पे सिग्नल है वो 4 स्ट्रेंथ का है, लेकिन फिर भी इंटरनेट नहीं यहाँ चलता है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके लिए आपको आगे भी और गाइडेंस देंगे, तब तक आगे चलते हैं। राइट, आपको अगर इस बेल्ट में आना है ना पेंगोंग वाली, तो आपके पास एयरटेल होना मस्ट है। अब उड़ा इस बेल्ट में एयरटेल ही चलता है। हाँ, एयरटेल ही चलता है, और बीएसएनएल भी थोड़ा थोड़ा ही चलता है। सुबह हवा इतनी है कि खाना हम अंदर बैठ के खाएंगे, और ज्यादा आज हमने मेहनत नहीं की। सिंपल ओट्स बनाए हैं, अच्छे हैं, अच्छा दूध और ओट्स। सबसे ज्यादा हेल्दी माना जाता है ओट्स को, पता है? अच्छे बने भी हैं। सो भाई, कल भी ऑफ रोडिंग की, बहुत मजे किए, और आज फिर से हमारी सुबह स्टार्ट हुई है ऑफ रोडिंग के साथ। ओ आकाश, कैसे मजे आ रहे हैं? मजे आ रहे हैं फुल मजे आ रहे हैं ना। और ये लोकेशन कितनी बढ़िया मिल गई ना। पेंगोंग लेक के साथ मुझे लगता है शायद इकलौती लोकेशन है इस बेल्ट में। आगे जाके फिर शायद किसी और गांव में भले मिल जाए। हाँ, और ऐसे भी यहाँ पे लेक के आसपास स्टे नहीं करने देते हैं, बिकॉज लोग गंदगी मचाते हैं। पर अच्छा रूल है, बट हमें पर भरोसा था अपने आप पे कि हम गंदगी नहीं बचाते हैं, तो इसलिए हम आ गए, रिस्क लेकर आ गए हम। और अब आगे बढ़ते हैं चुशुल के लिए, या उससे पहले कहीं वो जगह जहाँ पे हमें नेटवर्क मिल जाए, बिकॉज नेटवर्क मिलना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका हुआ है। तो आकाश, व्हाट्स द अपडेट? अभी एक ना बाइकर ने हमें रोका, वो सामने से ही आ रहा था, तो कह रहा कि हमें एजेंसी वाले आज मना कर रहे हैं हानले जाने के लिए कि स्नोफॉल हुआ है कहीं पे। हाँ। तो रास्ता बंद है। अब आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं। चुशुल पे हम पहुंचेंगे। स्नोफॉल तो चुशुल में भी शायद मुश्किल है। चुशुल की हाइट्स पे हो सकता है, चुशुल हाँ, पास पे। हाँ, क्योंकि अगर आप सुबह से अगर आप देखें, सारे व्यू को एब्जॉर्ब करें, तो सारे माउंटेन रेंजेस पे बहुत ज्यादा कोहरा पड़ा हुआ है। लेक के अंदर पूरी रात बारिश होना, ये एक बड़ी चेंज है। तो पूरी रात बारिश हुई है, तो डेफिनेटली स्नोफॉल हुआ होगा। तो हम हानले नहीं जाएंगे आज, बट यस, हम चुशुल तक पहुंचेंगे। टू द प्लेस जहाँ पे हमारी मेमोरीज रिफ्रेश हो गई। आज तक हमें लद्दाख में सिर्फ एक ही विलेज का नाम पता है, दैट वाज मेरठ। यही वो विलेज है, और अब हमें पूरे लद्दाख का मैप याद हो गया है। हमें सारे रास्ते, सारे गांव याद हो गए हैं। यस, आपको कुछ पूछना होगा तो कभी भी पूछ सकते हैं, बेझिझक हम बता देंगे। और लास्ट टाइम हमने जो स्टे किया था, आज आपको वो भी बता देते हैं। पिंक कलर का जो फर्स्ट शेड आएगा ना, इसके आगे इनका स्टे है। यहीं पे रुके थे हमने, बहुत मजे किए थे यहाँ पे। यस, ये वो एग्जैक्ट जगह है जहाँ पे हमने कैंपिंग किया था लास्ट टाइम। भैया, वी मिस यू। और यहीं पे रेस्टोरेंट भी है, शॉप भी है। तो मुझे कॉफी पाउचेस पूछने, मैं पूछ के आती हूँ। मिल हो गया, बस हमारा दूध हमें नहीं मिला, बट हमें कॉफी मिल गई है। तो चलो, हमारा कुछ दिनों के लिए आगे चाय से छुटकारा रहेगा। हम कॉफी पियेंगे आजकल, बदल रहे हैं हम। बट हमें दूध चाहिए, असली वाला है। हाँ, चलो वो चुशुल में पूछते हैं। लेकिन और आपके लिए ना कुछ आगे मेजर अपडेट्स आने वाली हैं, सो दिल थाम के बैठिएगा। मीनवाइल एंजॉय कीजिए ब्यूटीफुल लद्दाख को।
मतलब इसका ऐसा व्यू है ना कि मेरे पास अब शब्द ही खत्म हो गए कि इसको और ज्यादा मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बस आप इसको एंजॉय कीजिए कि इसी में ही सब कुछ है। हम पहुंच चुके हैं द लास्ट लेक व्यू पॉइंट एट द विलेज खाकस्तेक। शायद मैं थोड़ा मिस प्रोनाउंस करूँ तो आप प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। ये यहाँ का लास्ट विलेज है। इसके बाद लेक जो मुड़ जाती है चाइना की तरफ के लिए, और यहाँ से ये लेक का आपको लास्ट व्यू मिल रहा है। और आगे हम बढ़ेंगे चुशुल के लिए और लास्ट व्यू के साथ पैंगोंग के। बाय बाय। सो आकाश, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पैंगोंग का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बट मुझे बहुत दुख हो रहा है कि लेक उधर मुड़ गई है तिब्बत चाइना वाली साइड। नहीं मुड़नी चाहिए थी, या फिर हमारी सड़क भी उधर ही मुड़ती। मुझे इसका दूसरा कॉर्नर देखने की इच्छा हमेशा से रही। रियली ये चीज मेरे को भी बहुत मन कर रहा है कि हम इसका दूसरा कॉर्नर देख पाए। तो सब अब ये सब कुछ आप पे निर्भर करता है कि आप फटाफट से हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, हमारा थोड़ा सा मतलब चीजें बेहतर हो जाए ताकि हम चाइना जा पाए और लेक का दूसरी साइड देखने और दिखाने के लिए। फिर हम चले जाएंगे वहाँ पे। यस। सबसे ज्यादा बुरा लगता है लद्दाख के इस पॉइंट पे आकर, जब पैंगोंग तिब्बत की तरफ मुड़ती है। फाइनली ये सड़क है, काफी मक्खन जैसी सड़क ये पहले थी, अब थोड़ा सा इसके अंदर मेंटेनेंस की जरूरत लग रही है हमें। और एकदम स्ट्रेट जाती है ये चुशुल तक, बहुत ही मजेदार। मतलब आप सिनेमेटोग्राफी के लिए ना ये बड़ी मस्त सड़क है। दिस इज कॉल्ड द लास्ट व्यू ऑफ द लेक। बाय बाय, फिर मिलेंगे जल्दी। सामने के माउंटेन्स पे स्नोफॉल हुआ है। और आकाश अपडेट दे दे भाई। ऊपर स्नोफॉल हो रखा है और अभी हम ऊपर ही जा रहे हैं। चुशुल पास जा रहे हैं ना। हालने मत जाना था हमने। हालने के लिए ना हम डाउट में हैं एक्चुअली। हम सोच रहे हैं कि इस बेल्ट का कोई एक हिस्सा छोड़े जिसके लिए दोबारा वापस आया जा सके। और दूसरा ना यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, और नेटवर्क जब नहीं होता है ना तो एक हफ्ता तो हम रह सकते हैं, बट बिना एक हफ्ते के नहीं रह सकते हम। सो गाइस, फाइनली हमें एक ब्यूटीफुल लोकेशन फिर से मिल चुकी है। ग्रीनरी यहाँ हमने चेयर सेट कर दी हैं और ये कैंपर वैन, और यहाँ नेटवर्क ठीक ठाक सा है। रील्स चल रही है, मैंने रील चला के देख ली है। ठीक है, तो यहाँ रुकेंगे हम, थोड़ा सा काम करेंगे, व्लॉग्स अपलोड करने हैं, थंबनेल वगैरह वो सारी चीजें। तो काम करने के बाद कल यहाँ से निकलेंगे। कल हमारे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये सामने को जा रहा है और एक रास्ता इधर को जा रहा है। ये पूरी हानले की बेल्ट है और ये बेल्ट छुमथांग वाली बेल्ट है, ये यहाँ से होके इस तरह से निकलेगी। देखो लेना हमने आपको ओवरऑल जो लद्दाख है काफी एक्सप्लोर करवाया है, और जिसके मेजर पॉइंट्स है वो भी सारे एक्सप्लोर कराए। हमने आपको तुर्तुकपुरी बेल्ट करवाई, हुंडर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सियाचिन बेस कैंप, खारदुंगला, वारिला जो शायद ही बहुत कम लोगों ने सुना होगा, देन चांगला। मतलब मेजर पासेस हमने किए, इसके अंदर हमने मेजर एरियाज कवर कर दिए। तो कुछ ऐसा बीच में रह जाना चाहिए ताकि हम दोबारा आके उस पे वर्क कर सके, क्योंकि हम दोबारा आएंगे, पैंगोंग हमने किया राइट, तुम दोबारा आएंगे तो क्या करेंगे? दोबारा सेम चीजें आप भी देखना पसंद नहीं करोगे। पसंद हम करेंगे, हमें यहाँ पे पसंद बहुत कुछ आया, लेकिन क्या है कि रेपिटेटिव सेम ब्लॉग्स बनाना उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है। सो हम सोच रहे हैं कि हम इस टाइम के लिए हानले की बेल्ट को एक्सक्लूड करके हमारे दो चीजें लद्दाख की रह गई। एक हानले की बेल्ट रह जाएगी जिसके अंदर बहुत कुछ है देखने की, क्योंकि ऑफ रोडिंग वहाँ बहुत मस्त है। हानले है, उसके बाद वहाँ बहुत सारे और गाँव हैं और बहुत सारी लेक्स हैं जिनके नाम शायद सुने भी नहीं होंगे, वो लेक्स भी हैं। एंड द मेजर उमिंगला पास है वहाँ पे जो हम अभी स्किप कर रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हम हानले करेंगे और साथ में करेंगे ज़ंस्कार। और अभी के लिए हम लद्दाख को यहीं से रैप करने की स्टार्ट करते हैं। खत्म नहीं हुआ है अभी ट्रिप, हमारा ट्रिप बहुत लंबा है अभी भी। लद्दाख को यहाँ पे रैप करते हैं क्योंकि हम एक नए सड़क से जाएंगे जो मीरपाल लेक से होके जाती है। तो भाई ये जा रही है पुलिस वालों की गाड़ी और आपको अब बताते हैं पूरी स्टोरी। सो वेलकम बैक गाइस, शाम हो चुकी है और आप सोच रहे होंगे कि सीधा दोपहर के बाद ये लोग कहाँ चले गए थे। एक्चुअली हम लोग इंटरनेट आया था तो थोड़ा सा मैं तो रील्स देख रहा था बहुत सारी और एक्चुअली ना अभी लगभग आधा घंटा पहले यहाँ से दो पुलिस वाले आए थे। थोड़ा शाम थी तब, दिन था, और वो हमसे लगभग 45 मिनट्स हमारे साथ इंटरेक्शन हुआ उनका। चाय पी हमने उनके साथ, तो बहुत सारी चीजें समझ में आई। वो बहुत सारी चीजें हम आपको कल सुबह बताएंगे, बट हम आपको ये बता रहे हैं कि जो हम जहाँ इस समय कैंपिंग कर रहे हैं, चाइना की जो पोस्ट है
वो वी आर अंडर द सर्वेलेंस ऑफ चाइना, और ये बात मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। हमें नहीं पता था कि जहां हम खड़े हैं ना, चाइना वालों को पता है, दिख रहा है उनके कैमरे से कि हम यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई है। ये कैसे मैं आपको बता पा रहा हूँ कि इनकेस अगर यहाँ 2 जेसीबी आके लग जाएंगी खुदाई होने, तो यहाँ की जो आर्मी की एक पोस्ट है, कॉल आ जाता है, जो जहाँ पे फ्लैग मीटिंग्स होती हैं चाइना की, इस पूरी बेल्ट का, काफी लंबी सारी बेल्ट का, अगर कुछ भी चाइना और इंडिया का कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो फिर वो यहाँ पे वो फ्लैग मीटिंग्स होती हैं। तो वो यहीं आसपास में है और इस समय हम चाइना के अंडर में हैं। ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये बहुत गम की बात में। और क्यों उनके सर्विलेंस में है ये हम आपको कल डिटेल में बताएंगे, क्योंकि अगर हम आधा अधूरा बताएंगे तो आपको सुन के ट्रस्ट नहीं होगा। हाँ। कल हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी और उसके एविडेंसेस भी देंगे कि पहले क्या था और अब क्या है। आप लोग शॉक हो जाओगे, रियलिटी कल आपको पता चलेगी। ट्रेवल करके सिर्फ यही फायदा है कि रियलिटी आपको ऑन ग्राउंड पता चलती है, कभी भी आपको मीडिया से नहीं पता चलती। अब आप कहेंगे कि हम भी सोशल मीडिया है, बट हम यहाँ पहुंचकर ये बात कह रहे हैं, हम अपने घर से बैठ के ये बात नहीं कह रहे। जिस तरह से थांग के अंदर पाकिस्तान आर्मी टॉप पे बैठी थी और हम लोग ग्राउंड में थे, उनके सर्वेलेंस में थे, सिमिलरली यहाँ भी वही सिचुएशन है। रात के समय हम आपको सब चीजें दिखा नहीं सकते, लेकिन कल आपको जो जरूर देखना है एंड तक, वहां पे आपको ये चीजें सारी समझाएंगे पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में। मतलब बहुत पिंच हुआ ये बात लेके, क्योंकि मीडिया क्या दिखा रहा है और ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही चल रही है। भाई इस भयंकर मौसम में चंदा मामा जी आ गए हैं फाइनली। मेरे को बड़े साफ दिख रहा है, इसमें नहीं आ रहे ढंग से। और बता, सामने इस पहाड़ पे ना, इस वाले पे मॉर्निंग में दिखाऊंगा, लैंडस्लाइड हो रहा है धीरे धीरे, हल्का 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 आवाज आ रही है, चरचर चरचर की रेत गिर रहा है। कल ये पहाड़ दिखाऊंगा। और वाह भाई वाह, देसी घी भी डाल दिया। भाई मम्मी मोटे हो गए आ रहे हैं हम। वैसे यार बताए, हम ना मतलब कम तो नहीं खाते, इवन अबा तबाई खा जाते हैं कई बार तो, बट ना मैंने अपना पेट कम कर लिया, फिट हो गया हम एकदम। थोड़ी मसल स्ट्रेंथ हमें और करनी है अपनी स्ट्रॉन्ग, उसके अलावा वी आर गुड। ओहो। और वो जो 16,500 फीट से 17,500 वाली ट्रैक की थी हमने, जो अनप्लान ट्रैक है, उसको करके मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, और एक्चुअली वो एक नहीं 2 बार की थी सिंगल डे में हमने। यार आज का दिन बहुत ज़बरदस्त रहा, तेज़ हवाएं अभी भी चली रही हैं और मौसम ख़राब होने वाला है। कल आपको जो हमने आज चाइना के बारे में बात की, मेरे हिसाब से एक सीरियस मुद्दा है। जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में डिस्कस किया था, भैया ने, एक लद्दाखी भैया थे, उन्होंने बोला कि 20 साल बाद लद्दाख में डीजल से महंगा पानी मिलेगा। कुछ जगहों पे, ऐसा नहीं है सब जगह, बट यस। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस विद अ ब्यूटीफुल व्यू। आज फिर हम 8 बजे उठे हैं, धूप निकल चुकी थी एकदम से, बट ना रात को नींद बड़ी ज़बरदस्त आई। लगभग 10 बजे के आसपास हम सोए थे। उसके बाद ना सीधा सुबह जाके आँख खुली। यूजली जब क्या होता है कि जब हम 14-15 हज़ार फीट पे सोते हैं तो हमें थोड़ा सा रात को फील होता है कि पानी वगैरह पीने का, बट वैसा हुआ नहीं है। और जब सो रहे थे ना, यहाँ से चंदा मामा थे और इनकी परछाई आ रही थी, तो ये पानी इतना मस्त लग रहा था ना, तो ऐसे मैं विंडो व्यू ले रहा था बैठ के आराम से, बड़ा ही ज़बरदस्त रहा। और जो आज का हमारा प्लान होने वाला है, वो हम जाएंगे यहाँ पे एक वॉर मेमोरियल देखने और गांव वालों से बात करेंगे, क्योंकि लास्ट व्लॉग में आपको जो हमने बताया था कि जो कुछ हम न्यूज़ में सुनते हैं वो सच नहीं होता है। हमने कुछ ना रियल स्टोरी सुनी है चाइना और यहाँ को लेकर ना, तो वो स्टोरी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हम चाइना बॉर्डर के सर्विलेंस में कैंपिंग कर रहे थे कल रात को, इवन आज भी हैं हम। तो अभी इस समय चाइना वाले हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी है, कोई 2 कुर्सियाँ हैं। लिटरली बता रहा हूँ मैं, ये बात मजाक लग रही होगी बट ऐसा ही है बिल्कुल। तो इसकी डिटेल में आज बात करेंगे, पूरा दिन आपको ये सारी स्टोरी से रूबरू कराएंगे। अभी बनाते हैं चाय कॉफ़ी कुछ, क्योंकि हल्की हल्की सी ठंड है। सो भाई पानी का टेम्परेचर है 12.5 डिग्री और बाहर का टेम्परेचर लगभग 16 डिग्री के आसपास है, क्योंकि सूर्य देवता चले गए हैं, बादलों के पीछे छुप गए हैं। हालांकि आसपास कहीं पे धूप है बट यहाँ नहीं है। और मैं तो नहाऊंगा पानी में ही। बहुत ठंडा पानी है यार। और इस पानी के साथ मैंने बाल धोए हैं। तो सबसे पहले
सो भाई हम लोग नहा के एकदम फ्रेश हो गए हैं, कपड़े धो दिए और अभी बना रहे हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में क्या बना रहे हैं जी? आज कल चने की दाल बची थी ना, उसके पराठे। तो भाई जो कल चने उबाले थे उसके पराठे बना रहे हैं हम लोग और चाय के साथ खाएंगे। दूध और दही का अरेंजमेंट मैंने कर दिया है, बट वो कल के लिए है, कल मिलेगा। आज जब भी गाँव जाएंगे तो देखते हैं अगर गाँव में मिल जाएगा। कंडीशन ना थोड़ी सी खतरनाक होती जा रही है। सामने अगर देखो ये चुशुल से ऊपर का पास है जहाँ से हमें जाना है और यहाँ ना बादल गरज रहे हैं बहुत जोर जोर से। हल्का सा स्नोफॉल भी हुआ है, ये देखो। ये आवाज तो थोड़ी कम थी, बहुत जबरदस्त आवाज भी आई है और एकदम काले काले बादल हैं। तो हम क्या करते हैं, आज जाते नहीं हैं वहाँ पे। आज सिर्फ जो आपको लोकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, लोकल इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और गांव में जाते हैं थोड़ा सा। कल मुझे लगता है मौसम ठीक होगा तो कल आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ क्रॉस नहीं करना ना, वहाँ पे कोई स्टे भी करना है। तो अगर मौसम खराब हुआ तो फिर हम स्टे नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। आज भाई वेदर खराब होता जा रहा है टाइम टू टाइम। जब बाहर ऐसा मौसम हो तो डेयरीमिल्क तो बनता है। सडनली मौसम इतना खराब हो गया कि हमने सोचा कि क्यों ना व्हीकल में ही जाया जाए। पहले हम सोच रहे थे कि हम लोग जाएंगे पैदल ही एक्सप्लोर करेंगे आज के विलेज को, लेकिन मौसम ऐसा खराब हुआ, क्या बादल गरज रहे थे, तो हमने कहा आप चलो कैरावान पे ही जाना पड़ेगा और यहाँ की जो अनहर्ड स्टोरीज वो आपको आज बताएंगे। इंद्रदेव पधार गए हैं दोबारा से, अहो भाग्य हमारे। सच्ची में इंद्रदेव का अब हमारे साथ बहुत ही अच्छा और गहरा रिश्ता हो चुका हुआ है। हम जहाँ जाते हैं वो साथ साथ चलते हैं। वो बोलते हैं तुम्हें बारिश की कमी कहीं नहीं होगी, पानी की कमी कहीं नहीं होगी। तो बहुत अच्छा चल रहा है, वी आर एंजॉयिंग दिस। ये बोल के हरकत किया थी एक दिन। तो कितनी जगह ले ली उसने? अभी तक नहीं लिया, पहले पिछली साल जो है ना, हाँ। उसी जगह में बैठा हुआ है अभी। अब ना यहाँ भी मोमी रेल में जाएगा ना, हाँ। उस तरह को नहीं जाना, हाँ। इस तरह जाना, उसमें वो मीटिंग करने जाएगा और उसमें पहुँच जाएगा। अच्छा, हाँ। इस तरफ को जाना है? इस तरफ जाना, उसी में आपको देख लेगा क्या बोलते हैं, जैसे घर बना हुआ है, उसी को नहीं जाना, इस तरफ जाना मोमी रेल। अच्छा, तांगसे को वो रोड जा रही है? रोड देखो, घर देखा दे रहे, हाँ। वहाँ से पार कर दीजिए, वो पकड़ रोड। बाद में उससे पीछे घूम जाएगा? हाँ सर, वहाँ पीछे वो घूमने वाला है, यहाँ से चले जाना आप। ठीक है। और ये शायद रिसेंट बारिश की वजह से, किस वजह से ये ब्रिज खराब हुआ है और अब इसको हमें क्रॉस करना है। मेरे ख्याल से नया बन रहा है ना? नहीं, वो डैमेज हुआ, उसकी रिपेयर चल रही है। ये उन्होंने टेम्परेरी बनाया है। पिछले 3-4 दिन से पैंगोंग वाली रेंज में काफी बारिश हो रही है, स्नोफॉल भी आपको हमने दिखाया। तो इस वजह से हानले वाली जो रोड है वो थोड़ी खराब हो चुकी हुई है। इसके साथ ही ठंडा है, हाँ? ठंडा ठंडा तो नहीं है, हम नहीं पानी। पीते। दे दे। ये है। और चार देना यार, और देना और देना यार, बस। यार यहाँ दे। कैसा लग रहा है ऑफ रोडिंग करके इतने दिनों बाद? कमली हरकता। हमने तो हानले नहीं जाना, फिर हानले वाली रोड पे क्यों जा रहे हैं हम, बताओ अब। हानले वाली रोड पे नहीं जा रहे हैं। ये हानले की रोड है, यस है। आपको मैप नहीं पता है फिर पूरा? मुझे पता ही नहीं करना मैप। ये रोड आगे जाके थांग्यार जाएगी, थांग्यार से ये हानले के लिए कट करेगी। हम जा रहे हैं रजांगला। रजांगला मेमोरियल, यस, वॉर मेमोरियल। और वहाँ से आपको जो सारी स्टोरीज हमने आपको बतानी थी वो आपको बताएंगे डिटेल में। Here is the first site of War Memorial, रजांगला।
सो फाइनली हम रजांगला मेमोरियल पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। वो आपको डेफिनेटली अंदर जाके दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक जो इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी थी कि हमने आपको जो बताया था सर्विलेंस के अंदर हम हैं ऑफ चाइना। वो कैसे है कि एक्चुअली ये जो आपको पूरी रेंज दिखाई दे रही है ना, ये पूरी रेंज है डिस्प्यूटेड लैंड, जिसके अंदर हमारा तो ये है ही, लेकिन चाइना भी इसे क्लेम करता है कि उनका है। तो ये डिस्प्यूटेड लैंड में हमारी नीचे बेस में पोस्टें हैं और उसके उस वाली साइड पे चाइना की बेस पे पोस्टें हैं, लेकिन उनके जो कैमराज हैं वो इसके टॉप्स पे लगे, जहां से वो हमारा सर्वेलेंस करते हैं। इसलिए हमने कल शाम को आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि हम चाइना के रेडार या उनके सर्वेलेंस के अंडर कैंपिंग कर रहे थे। और यहीं पे सामने एक पॉइंट है, वो आपको अभी आगे दिखाएंगे कि कहाँ पे हमारी फ्लैग मीटिंग होती है। और उसके साथ है इस वाली रेंज को कहते हैं पेंगोंग रेंज। इस रेंज को यहाँ से आगे जो आपको थोड़ी ब्राउन कलर की रेंज दिख रही है, इसे कैलाश रेंज कहते हैं। और इससे जो पीछे है वो आपको अभी दिखाएंगे, उसे कहते हैं लद्दाख रेंज। तो इस तरह से माउंटेन रेंजेस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन हाँ, अभी यहाँ आके हमें एक बहुत अच्छा पॉइंट चला कि ऐसा नहीं कि सिर्फ वही हमारी सर्वेलेंस कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? हम कर रहे हैं चुशुल के टॉप पॉइंट से। वो आपको दिखाऊंगी नहीं मैं, क्योंकि वो इंडिया की बात है ना। तो आपको याद है 2020 के अंदर गलवान घाटी के अंदर इश्यूज हुए थे, है ना, कुछ जवान शहीद भी हुए थे, जिसमें सिर्फ डायरेक्ट फाइट्स हुई थी, यानी कि कोई भी फेस ऑफ्स हुए थे। हाँ, मतलब कोई भी हथियार यूज नहीं किया गया था। तो उस समय ना मैं इस समय किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट उस समय जो भी गवर्नमेंट हमारी है, उस गवर्नमेंट ने क्लेम किया था कि हमारा एक भी इंच लैंड नहीं गया है। हमने माना भी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम ट्रस्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट के ऊपर। बट ना यहाँ आके पता चला है कि जो आप मैप खोलिएगा, मेरी बात सुनने के तुरंत साथ साथ दूसरे फोन से आप मैप खोलिएगा, पेंगोंग लेक के जस्ट साथ में पेंगूर लेक है। वो लेक गांव वालों की लेक है। गांव वालों की मींस की जो ये चुशुल गांव के लोग हैं, वो अपने सारे बकरियां लेके पेंगूर लेक पे जाया करते थे बिफोर 2020। और 2020 के अंदर जब भी वो डिस्प्यूट हुआ, अंदर की बातें मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज वो कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि शायद हमारी पॉलिटिक्स, इवन बड़े आर्मी अफसर्स को भी डिग्रेड कर सकते हैं। तो मैं वो नहीं शब्द बोलूंगा जो मेरे को बताए गए। बट हाँ, कि उस समय इतना ऐसा बुरा सपोर्ट था कि वो चाइना की जो आर्मी थी, वो सारी आर्मी ने आके हमारे जो पेंगूर लेक वाले एरिया को टेक ओवर कर लिया। जितना मैं जज कर पाया, क्लेम नहीं कर रहा हूँ 100%, उनकी बातों से तो लगभग, क्योंकि पहाड़ों में किलोमीटर्स मापने बड़े टफ हैं कि आप ऊपर से माप रहे हो, ऐसे माप रहे हो, बट हमारा लगभग 17-18 किलोमीटर एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिया है। और एक्चुअली वो भी डिस्प्यूटेड एरिया है। बेसिकली वो भी डिस्प्यूटेड एरिया है कि ना वो पोस्ट के ऊपर आगे खड़े हो सकते, पर हमारा वो हक है, फिर भी हम वहाँ खड़े नहीं हो सकते। ये मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि वो हमारा राइट है, फिर भी हम वहाँ नहीं जा सकते, वो इसलिए डिस्प्यूटेड में है। और ये एरिया इस समय डिस्प्यूटेड लैंड में है। तो अब ये क्लियर कैसे होता है? देखो, मैं एक आम नागरिक हूँ और मैं अगर चुशुल गांव का निवासी हूँ, तो मेरे हिसाब से वो चाइना ने रख लिया, मतलब वो चाइना के पास चला गया। क्यों? क्योंकि पहले मैं भेड़ बकरियां लेके वहां तक जा सकता था, अब जा ही नहीं सकता है। उससे इधर फिर माइंस लगी हुई हैं और वो सारी चीजें अंदर की, मतलब ना बड़ा बुरा फील हो रहा था हमें। और मीडिया को ले से आगे आने ही नहीं दिया गया था उस समय, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो मीडिया आ नहीं पाई, मीन्स कौन सी मीडिया? मे बी शायद जो सच दिखा सकती थी, और जो मीडिया को सच दिखाना नहीं है, वो मीडिया ने वहीं बैठ के उन्होंने अपनी कहानियां, अपनी स्क्रिप्टेड कहानियां बता दी उन्होंने। तो अभी चलते हैं वॉर मेमोरियल, क्योंकि जिन्होंने हमें कल ये स्टोरी सुनाई थी, उन्होंने बोला था कि आप वॉर मेमोरियल में जाके क्वेश्चन जरूर करना कि 2020 को क्या हुआ था। तो हम वो क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है। यूजली उन्होंने ये बताया है, क्योंकि गांव वालों के थ्रू हमने ये नॉलेज मिली है, तो उन्होंने बताया है कि कोई भी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि तब क्या हुआ था। सो हमें जो आप ब्रीफिंग कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि 1602 के वॉर के अंदर जो शैतान सिंह थे रजांगला टॉप पे थे, और वहाँ पे जो युद्ध हुआ था उसके अंदर शैतान सिंह, उनके 2 जेसीओ OR एंड 114 जो उनके साथ जवान थे वो शहीद हुए थे। और उन सब का जो स्मारक यहाँ बाहर अहीर धाम पे है, और उन्हीं सबके 13 कुमाऊं रेजिमेंट के वो सारे थे, और ये उन्हीं का स्मारक बनाया गया है यहाँ पे। ये वो सभी शूरवीर है जिन्होंने 1962 के अंदर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये जो बॉर्डर लाइन आप ब्लैक में देख पा रहे हैं, ये हमारा एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पे ये जो स्पैंगपोर डॉसो है, जो यूजुअली लोगों को जिसके बारे में नॉलेज नहीं है, ये 50% इंडिया के पास थी और 50% चाइना के पास थी। लेकिन 62 के वॉर के बाद ये 100% चाइना के पास जा चुकी हुई है।
और ज़ाबरा हिल, मुखबरी हिल, यही कुछ पार्ट्स हैं जो अपने पास है। और इससे इधर का जो एरिया है वो नो मंथ लैंड के अंदर आता है। अब एक कंपनी में हमेशा 124 पीपल थे उस टाइम पे 62 की वॉर में, तो उसमें सिर्फ 114 लोग शहीद हुए थे और उसमें से 6 इंजर्ड हुए थे जिनको वापस भेज दिया गया था। और जो 4 थे वो प्रिजनर ऑफ वॉर थे जिनको लेटर, जिसमें से 1 वही शहीद हुए थे और बाकी 3 को वापस लाया गया था इन द फ्लैग मीटिंग। तो जो आप सामने ये पहाड़ी देख रहे हो ना, इसको पोस्ट के नाम कैसे दिए गए हैं ये देखिए। ये सामने रिजांगला है, रिजांगलान के बाद है रिचिंगला, फिर ये पूरी कैलाश रेंज और तारापोश, यानी कि तारापोश जो है वो वहाँ पे है। तो जिन टॉप्स पे हम जा नहीं सकते उनकी फोटोज देख रहे हैं हम कि वो ऊपर से कैसे दिखते हैं। ये पेंगोंग रेंज है पूरी ना, ये गोरी ना नीचे लेक। नहीं, वो गैप है, ये गैप वाला एरिया, लेक उसके आगे है। अच्छा हाँ, वो जो एरिया वहाँ दिख रहा है ना, हाँ। गैप का, वो ये स्पैंगपुर गैप और उसके आगे इसके पीछे है वो लेक। अब मैं आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ। और जो हम बाहर बात कर रहे थे कि हम क्वेश्चन करेंगे, हमने क्वेश्चन किया था तो वो क्वेश्चन क्लियर हो गया है एकदम से कि उस समय में जो 2020 में हमारा लैंड नहीं गया हमारा है, लैंड नहीं गया है। हाँ उस टाइम पे नो मैन लैंड बढ़ गया है। हाँ, नो मैंस लैंड बड़ा है बट हमारा लैंड नहीं गया है। यस, वो हम एविडेंसेस के हिसाब से समझ पाए हैं, जितने हमें दिखाए गए और जितनी हमें नॉलेज है उसके हिसाब से। हो सकता है कि कोई जिसकी अप्रोच हमसे ज्यादा हो और ज्यादा इस सवालों को पूछ सकता है, ज्यादा नॉलेज है यहाँ की, तो वो शायद क्लियर कर सकता है, बट एज ऑफ नाउ वो नहीं है। और ये पिक्चर है 2020 की, जिस टाइम पे फेस ऑफ हुआ था हमारा चाइना के साथ, और ये है रिजांगला के ऊपर। और एक्चुअली अब आप यहाँ पे ये देखो कि ये चाइनीज आर्मी है और ये इंडियन आर्मी, दोनों की गाड़ियाँ ऊपर तो पहुंची, लेकिन आप डेवलपमेंट का फेज देखो। बस ये डिफरेंस मैं आपको समझाना चाहती हूँ। और एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट को भी ये डिफरेंस समझना चाहिए कि हमें अपनी डेवलपमेंट कहाँ कितनी बूस्ट करनी चाहिए। सो अभी हम वापस जा रहे हैं अपने कैंपिंग स्पॉट की तरफ, और रास्ते में आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखानी थी जिसके बारे में आपको मेमोरियल में भी मैंने बताया था। किस तरह टॉप्स पे चाइना अपनी रोडें बना रहा है और इंडिया अभी इन प्रोग्रेस है, कंप्लीट नहीं हुआ है। सो यहाँ से अगर आप सामने वाले पहाड़ पे देखते हैं तो ये देखिए चाइना का पूरा रोड बन चुका है, जबकि ये लैंड इंडिया का है। ठीक है, लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली इंडिया का लैंड है, और दूसरा आप कह सके तो डिस्प्यूटेड लैंड है, लेकिन यहाँ पे रोड्स बन चुकी हुई हैं चाइना की तरफ से, और इंडिया की रोड्स की अभी ये हालत है। यही है वो स्पैंगपुर गैप जो कि लेक के लिए जाता है, जो कि कभी इंडिया के पास 50% थी और आज नहीं है। तो अभी हम चलते हैं वापसी की तरफ और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इंडिया इज लाइक हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसे एक्शंस लेगी कि हम थोड़ा और स्ट्रॉन्ग जोन में आ जाए। हम काफी 62 से तो अब हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो अभी मैंने आपको दिखाया वो जगह जहाँ पे चाइना ने अपना कंस्ट्रक्शन किया, और अब है पॉइंट BPM। सो वहाँ पे है हमारा BPM जहाँ पे फ्लैग मीटिंग्स होती हैं, और जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो यहीं पे एक्चुअली इंडो तिब्बतियन इसको कहा जाता है, लेकिन अब ये इंडो चाइना बन चुका हुआ है जब से तिब्बत पे चाइना ने अपना कब्जा किया हुआ है। सो दैट्स आवर BPM हट। सो वी आर बैक टू पवेलियन। अपने कैंपिंग स्पॉट पे हम वापस पहुंच चुके हुए हैं। अनरैपिंग स्टार्ट हो गया हुआ है, और आज का दिन वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। बहुत कुछ जाना हमने इंडो तिब्बतन, इंडो चाइना बॉर्डर्स के बारे में, और आपको भी बताया। होपफुली आपको भी सब कुछ अच्छा ही लगा होगा, और सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, हमने अपने व्यूज़ दिए, आपके अपने कुछ थॉट्स हो सकते हैं। और अब करते हैं आगे का कैंपिंग एंड कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट, क्योंकि अब भूख लग रही है सुबह से। हाँ जी, क्या बना रहे हो? आज आकाश की फरमाइश पे बनेंगे बड़ियाँ और आलू बड़ियाँ, सोया की बड़ियाँ हैं। भाई मेरा बहुत मन कर रहा था सोयाबीन की बड़ियाँ खाने का, क्योंकि हम ना पुलाव में डाल नहीं रहे थे कई दिन से, तो मैंने सोचा कि आज खाते हैं आलू और सोयाबीन की बड़ियाँ। और खाना मैंने बनाना था, बट मुझे एक अर्जेंट कॉल आ गया, तो आज खाना मैं नहीं बनाऊंगा। तो गाइस शाम हो गई है, टाइम हुआ है लगभग 6:30 के आसपास। नहीं 6:30 ज़्यादा हो गया, टाइम 7 हो गए होंगे, 7 बजे होंगे। और सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है, आज मैंने नहीं बनाई है। आज का हमारा डिनर चांदनी रात में चांद के साथ। अगर आप व्यू देखो ना, स्ट्रीम ऐसे 2 तरह का पानी बहता है। एक बहुत आवाज़ करता है पत्थरों पे, उसमें ना हमने कश्मीर में वो वाला बहुत किया है, उसमें कई बार हमें बहुत लाउड बोलना पड़ता है। ये पानी इतना स्मूथली बह रहा है ना
कोई आवाज नहीं, हल्का हल्का सा जो पानी का जो साउंड होता है, बस थोड़ा सा, बस वो है, पत्थरों की वो आवाज नहीं है टकराने की। बड़ा मजा आ रहा है एकदम। ऐसा लगता है कि धन्य हो गए। बढ़िया। अच्छा, जो गाँव से हम घी लेते हैं उसका टेस्ट भी बिल्कुल ना डिफरेंट होता है, बड़ा स्मूदी सा, स्मूदी सा। अच्छा टेस्ट होता है। चाइना वाले हमें देख रहे होंगे ना, हाई करते हैं ना। चाइना वाले बोल रहे होंगे अच्छा खाना खा रहे हैं, ठीक है खा लो खा लो। उनको पता नहीं चलेगा ना हम सब्जी क्या बनाई आज। हाँ, सब्जी नहीं पता चलेगी। तो आज के जितने भी हमारे मन में कल शाम को सवाल थे, उन सबका जवाब मिल गया है। अगर सर्विलेंस हम पे हो रहा है तो सर्विलेंस हम भी कर रहे हैं। जो हमारा व्यू पॉइंट है वो हमारा है, जो उनका है वो उनका है। दूसरा, 2020 में जो जगह ली गई है तो वो जगह चाइना के पास नहीं गई, बट यस जगह नो मैंस लैंड में तो गई है। वो हमारी नॉलेज के हिसाब से वो श्योर है, हो सकता है किसी को हमसे ज्यादा नॉलेज हो। तीसरा, कि जब कंस्ट्रक्शन का काम होना था डेवलपमेंट का, तो मुझे नहीं पता वो कौन महान हस्ती थी हमारी सरकार की जिन्होंने जब अप्रूवल दिया होगा तो उस पूरे पेपर वर्क में उसको अप्रूव कर दिया कि काम ले से स्टार्ट होगा, जबकि काम यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। हो सकता है कि आपको लगे कि ले से इसलिए स्टार्ट किया गया क्योंकि पहले वहाँ पक्की सड़क बनाएंगे और सीवेज सामान आएगा, तो ऐसा नहीं कि यहाँ सामान नहीं आ सकता है, उतनी तो सड़कें काबिल है यहाँ पे। पिछले 75 साल से यहाँ दुनिया जी रही है। हाँ, तो वो सिर्फ कोई ना कोई बेवकूफ़ी ही बोलूंगा मैं, एज पर माई नॉलेज। अगर सरकार ने थोड़ा और सोचा होता, थोड़ा भी, देखो डिप्लोमेसी का मतलब ही यही होता है कि प्यार मोहब्बत से काम निकाल लेना। हम भी यहाँ पे कर सकते थे, जब चाइना ने बिल्कुल रोड कंस्ट्रक्ट कर लिया, आपने देखा ब्लॉग में दिन में, तो हम भी कर ही सकते थे, इवन कर रहे हैं आज भी। एक्चुअली काम बंद नहीं हुआ है, काम बंद हो नहीं रहा हुआ है। वो स्पीड अलग है, बड़ी स्लो सी स्पीड है। तो हमारे कौन से मंत्री हैं जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट का देखते हैं? नितिन गडकरी जी। वो दावा करते हैं कि 48 आवर्स के अंदर कितनी लेंथ की सड़कें बना दी गई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो वहाँ दावे मुंबई वाले एरियाज में करने से अच्छा अगर यहाँ पे ऐसी चीज हो पाए ना, तो वो एक इनक्रेडिबल चीज हो जाएगी। हाँ, मतलब वो ना एक्चुअली क्या है, ये BRO के अंडर है, और BRO देखो पैसा तो सरकार से ही आता है, तो अल्टीमेटली ये सरकार के अंडर है, नितिन गडकरी जी के हाथ में नहीं है। मैं श्योर हूँ अगर उनके हाथ में होती ना ये, उन्होंने तो चक देने थे फट्टे कब के। तो फिर ट्रांसफर करना चाहिए ना उनको सब कुछ। हाँ, ही इज द मोस्ट कैपेबल मैन जो ये काम को बहुत फास्ट करवा सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, मतलब होना चाहिए था। चलो खाना खाते हैं अब। यस, क्लिप को टाइम। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं, हम वहाँ चलेंगे। और ये व्लॉग आप शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है कि जिनके पास ज़्यादा नॉलेज है और वो हमसे इस पे कुछ हमें बता सकते हैं, तो वो अपना कमेंट करके इस पे बताएंगे। चलिए, गुड नाइट गाइस।